वो एग्ज़ाम था मई 2024 का और उसमें सवाल पूछा गया था कि थ्री मोमेंट थ्योरम ऑफ क्लैपेरॉन यूज़ करके एक बीम का एनालिसिस करना है। तो वो जो क्वेश्चन है वो आज हम सॉल्व करेंगे बैठ के आराम से अपने अपने घर, और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर बिल्कुल भी नहीं करेंगे, शुरू कर रहे हैं फटाफट अपना लेक्चर। अब यहाँ पे ये जो 24 एग्ज़ाम था उसमें ये बीम दिया था और बोलते कैसे है देखिए कि ये जो बीम है इसका एनालिसिस करो और बीएमडी ड्रॉ करो। तो कई बच्चों ने प्रोसीजर रटा रहता है, एसएफडी निकालते हैं, बीएमडी निकालते हैं, रिएक्शन निकालते हैं, सब कुछ निकालते हैं। बट भाई साहब क्वेश्चन ये है कि बीम को एनालाइज करके बीएमडी ड्रॉ करो। इसका मतलब एक्सपेक्टेड ये है कि आप मूवमेंट्स निकालो सपोर्ट की और उसके हिसाब से बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करो। तो उसमें करना क्या है देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जो हिंज सपोर्ट थे उसकी जगह मैंने ये वर्टिकल रिएक्शन दे दिए। अब हिंज पे दो रिएक्शन होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल भी होता है, बट हॉरिजॉन्टल रिएक्शन तब काम करेगा जब इस बीम पे कोई हॉरिजॉन्टल लोडिंग होगा। यहाँ पे कोई लोडिंग ही नहीं है तो मैंने हर सपोर्ट की हॉरिजॉन्टल रिएक्शन निकाल दी। अब देखिए, अब इस प्रकार आपको एक बदलाव दिखेगा। लास्ट लेक्चर में मैंने बोला था कि हर एक स्पैन के लिए जो फ्लेक्सुरल रिजिडिटी यानी EI है उसका वैल्यू सेम था, कांस्टेंट था। बट यहाँ पे देखिए स्पैन AB के लिए EI, स्पैन BC के लिए 2EI, स्पैन CD के लिए EI है। तो अब इसके कारण आपका जो थ्री मोमेंट थ्योरम है उसमें क्या बदलाव आएगा बखूबी से, बड़े आसान तरीके से समझेंगे आप। अब ये सम अगर आप स्टार्ट से लेकर एंड तक देखते हो ना तो थ्री मोमेंट थ्योरम का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। अब ये गारंटी की शुरुआत करते हैं स्टेप नंबर 1 से कि आपको करना क्या है। पहले स्टेप नंबर 1 में चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। अब ये जगह क्यों यहाँ पे हमने लेफ्ट कर दी, क्योंकि दोस्त इसके नीचे एक डायग्राम बनाने का है हमको, इसके लिए छोड़ा है। ऐसे ही खाली पीली जगह नहीं छोड़ा है, वहाँ पे कुछ बनेगा। अब जो बनेगा उस टाइम पे बताऊंगा। देखिए सबसे पहले तो स्पैन मूवमेंट निकालो। अब ये स्पैन मूवमेंट निकालते समय हर एक इंडिविजुअल स्पैन को एक सिंपली सपोर्टेड बीम की तरह सपोज किया जाएगा या माना जाएगा। तो AB एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, उसके ऊपर क्या है 50 किलो न्यूटन का एक एसेंट्रिक लोड है। तो स्पैन AB का मूवमेंट कितना होगा, तो स्पैन AB का मूवमेंट एसेंट्रिक लोड होने के कारण WAB अपॉन L ऐसा होगा। W यानी लोड 50, A पॉइंट लोड के लेफ्ट साइड वाला स्पैन 2, B मतलब पॉइंट लोड के राइट वाला 1 डिवाइडेड बाय L 3। कितना इजी है, बहुत इजी है, बस आपको ध्यान देके देखना है। इज इक्वल टू 52 जा 100 डिवाइडेड बाई 3 33.33 आता है। कुछ कैलकुलेशन दिमाग में फिट हो गए, गॉट इट, परफेक्ट। स्पैन BC के लिए जाओ। अभी स्पैन कौन सा मानना होता है ये भी समझिए। कभी अगर आपको यहाँ पे बीच में पॉइंट दिया, समझो E दिया, तो आप स्पैन AE नहीं बोलना। जहाँ पे दो सपोर्ट है ना, तो दो सपोर्ट के बीच का पोर्शन स्पैन लेना है, तो तकलीफ मत लेना एक्स्ट्रा की। स्पैन BC पे पूरा UDL है, और जब UDL होता है तो उसका स्पैन मूवमेंट कुछ इस तरीके से निकाला जाता है। W 10 है, L 6 है, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8, और 10 इंटू 6 का स्क्वायर 36 इंटू 10 360 डिवाइडेड बाय 8, 360 डिवाइडेड बाय 8 45। कितना है 45 किलो न्यूटन मीटर। अब आखिरी स्पैन CD, स्पैन CD। अब ये जो लोड है पॉइंट लोड है और ये एग्जैक्टली सेंटर पे एक्ट हो रहा है मेरे दोस्त, सेंटर पे एक्ट हो रहा है। तो क्या होगा फॉर्मूला उसका WL/4। अगर दोस्त तू डिप्लोमा करके आया है तो हमारा जो टॉस मिशन 28 वाला जो प्लेलिस्ट है उसमें ये सब कुछ रेडीमेड फॉर्मूलेज दिए थे, तो आपको ये याद आ रहा होगा कि हाँ ये यूज किया है। W कितना है 50, L पूरा 4 है,
डिवाइडेड बाय 4, 4 को 4 कट हो गया। कई बच्चे इतने क्या बोलते हैं उसको, यंत्र जैसा काम करते ना, ये भी कैलकुलेशन कैलसी में पुट करते हैं भाई साहब। मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करो कहीं ना कहीं, मैंने देखा है। आप नहीं कर रहे हो ऐसा, ये अच्छी बात है, बट कई बच्चे ये भी कैलकुलेशन कैलसी में करते हैं। 4 को 4 कट कर दो ना मेरे दोस्त, 50 किलो न्यूटन मीटर। अगर आपके पास भी कोई दोस्त ऐसा हो तो उसको कमेंट में मेंशन करना, हर कैलकुलेशन वो कैलसी से ही करता है। पक्का कमेंट करना अगर कोई है तो ऐसा, ठीक है। चलिए, बस मैं कमेंट सेक्शन थोड़ा एंगेज रखना चाहता हूँ, इसके लिए बोल रहा हूँ, तो आपका सपोर्ट बना रहे। स्टेप नंबर 2। अब स्टेप नंबर 2 को जाने से पहले, जैसे स्पैन मूवमेंट होता है, आप क्या करो, हर एक पॉइंट को ऐसे नीचे प्रोजेक्ट करो, ठीक है, कुछ इस तरीके से। एक्चुअली मुझे स्केल यूज करना चाहिए, इसके लिए मैं स्केल उठा रहा हूँ। पॉइंट का प्रोजेक्शन परफेक्टली वर्टिकल आना चाहिए, है ना, डायग्राम भी अच्छा दिखेगा ना, इसके लिए, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, ये देखो हो गया। अब ना ये बीम का लाइन ड्रॉ कर रहा हूं मैं, कर दिया। पॉइंट लिखता हूं, इधर ए है, इधर बी है, सी है और डी है। तो अभी क्या करना है हमें, अभी यूज करना है इन मूवमेंट का, और स्पैन का जो मूवमेंट है उससे डायग्राम बनानी है। देखो ए बी पे 33.33, तो इस पॉइंट लोड के नीचे देखिए इधर 33.33 ड्रॉ किया। अब इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे। पॉइंट लोड है तो स्ट्रेट लाइन से ऐसे ज्वाइन करो, दैट्स इट, खत्म। स्पैन बीसी पे 45 है, यूडीएल है, तो सेंटर में ही यहाँ पे मार्क करो। यूडीएल रहता है तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऐसा पैराबोलिक आता है, डन। तीसरा सीडी स्पैन पे 50 है, थोड़ा सा ऊपर, ओके, पॉइंट लोड है तो ऐसा ट्रायंगल बनेगा, गॉट इट, परफेक्ट, डायग्राम निकाल चुके हो। अभी स्टेप 2 क्या कहता है कि अप्लाई करो टीएमटी। अब आपके पास 2 स्पैन होते हैं तो बड़ा आसान होता, अब 3 स्पैन है, कोई डिफिकल्ट काम नहीं हुआ, खाली ए बी और बी सी के लिए एक बार यूज करो, फिर बी सी और सी डी के लिए एक बार यूज करो। तो हम क्या करें, सबसे पहले ये लिखते हैं कि सपोर्ट मूवमेंट जो है ना ए बी सी डी, उनमें से जीरो कौन कौन हो रहा है। तो देखिए ए जो है मूवमेंट एट ए जीरो होगा, क्यों, क्योंकि एंड सपोर्ट है, वो भी सिंपल, इसके कारण क्या होगा, मूवमेंट डायरेक्टली वहां पे क्या होगा, जीरो होगा। दूसरी बात, यहां पे डी पे जाके देखो, मूवमेंट एट डी इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि एंड सपोर्ट है, वो भी डायरेक्टली क्या हो जाएगा, जीरो। एंड पे है और सिंपल एक ही बचा है। जो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन था वो लोडिंग नहीं, इसके कारण डायरेक्टली जीरो होगा ना। यहाँ पे हिंज सपोर्ट था ऐसा, तो लोडिंग कोई नहीं है तो इसको हटा दिए थे, ये दिमाग में रखो। नहीं तो कई बच्चे ऐसे भी पूछ सकते सर ये सिंपल सपोर्ट नहीं था, हिंज था, तो हिंज का सिंपल क्यों बना, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लोडिंग नहीं है, गॉट इट, ये दोनों को याद रखना। अब सबसे पहले ए बी और बी सी को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे टीएमटी, अप्लाई टीएमटी टू स्पैन ए बी एंड बी सी। अब मेरे दोस्त ए बी और बी सी को टीएमटी अप्लाई करने से पहले मैं आपको ना यहाँ पे बता देता हूँ कि इक्वेशन कैसा है टीएमटी का। तो वो है मोमेंट एट पहला सपोर्ट इनटू पहला स्पैन L1 प्लस 2 इंटू मोमेंट एट दूसरा सपोर्ट इनटू पहला स्पैन प्लस दूसरा स्पैन, और फिर प्लस मोमेंट एट C इंटू दूसरा स्पैन इज इक्वल टू माइनस 6A1x1 डिवाइडेड बाय L1 माइनस 6A2x2 डिवाइडेड बाय L2, ऐसा है। बट मेरे दोस्त
ये जो नॉर्मल आपका टीएमटी का इक्वेशन है ये अब चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ई आई का वैल्यू अलग है, इधर ई आई का वैल्यू अलग है, अलग दिया है। तो बदलाव क्या होगा इस इक्वेशन में वो बता देता हूँ। L1 को डिवाइड होगा E1 I1, L1 को डिवाइड होगा E1 I1, L2 को डिवाइड होगा E2 I2, फिर L2 को E2 I2 से डिवाइड कर रहा हूँ और इधर मल्टीप्लाई करो। आई बात समझ में? इतना सा बदलाव आपको करना है। अब इक्वेशन इस प्रकार आएगा, तो इसी का यूज करेंगे और ए बी बी सी के लिए टीएमटी का इक्वेशन लिखेंगे। चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले क्या बोले कि पहले सपोर्ट का मूवमेंट अभी हम अप्लाई कर रहे हैं ए बी और बी सी के लिए, यहां तक ही देखना, इसके आगे देखो मत। मूवमेंट एट ए इनटू क्या है L1 अपॉन E1 I1। पहले स्पैन के लिए L1 3 है डिवाइडेड बाय EI का वैल्यू EI ही है, मतलब E1 I1 मतलब पहले स्पैन के लिए फ्लेक्सुरल रिजिडिटी क्या है, तो EI लिख दिया। डन। आगे बढ़ते हैं। प्लस 2 इंटू दूसरे सपोर्ट का मूवमेंट MB, यहाँ पे देखो दूसरे सपोर्ट का मूवमेंट MB इनटू पहले स्पैन को डिवाइड करो उसके फ्लेक्सुरल रिजिडिटी से EI से, कर दिया। प्लस दूसरा स्पैन L2 मतलब BC का कितना है 6 डिवाइडेड बाय उसकी फ्लेक्सुरल रिजिडिटी 2EI, दैट्स इट। उसके बाद प्लस MC यानी तीसरे सपोर्ट की मूवमेंट MC इनटू दूसरा स्पैन L2 कितना है 6 डिवाइडेड बाय उसकी फ्लेक्सुरल रिजिडिटी 2EI इज इक्वल टू राइट साइड में -6 इंटू A1। अब A1 मतलब क्या, ABBC की बात कर रहे तो ये पहला डायग्राम A1, ये A2 होगा। इसका एरिया ट्रायंगल है तो कैसे आएगा 1/2, बेस 3 है, इसकी हाइट 33.33, दैट्स इट। A1 हो गया। फिर उसके बाद x1 चाहिए। अब x1 मतलब क्या है, पहले डायग्राम के CG का डिस्टेंस फ्रॉम लेफ्ट, ये जो है पहले डायग्राम इसके CG का डिस्टेंस फ्रॉम लेफ्ट, ये निकलता कैसे है देखो, पूरा स्पैन 3L, पूरा स्पैन मतलब L प्लस लेफ्ट से डिस्टेंस ले रहे हो तो ये A उसमें ऐड कर दो डिवाइडेड बाय 3, तो पूरा स्पैन 3 है प्लस लेफ्ट का A 2 है डिवाइडेड बाय 3, तो अभी 5 डिवाइडेड बाय 3 जो भी आएगा वो आपका रहेगा x1। तो कर लेते हैं, 5 डिवाइडेड बाय 3 2.33 आ रहा है, नहीं 1.67, 1.67, दैट्स इट। डिवाइडेड बाय L1 मतलब ये 3 इंटू ओ स्पैन के लिए फ्लेक्सुरल रिजिडिटी EI, ठीक है, पहले स्पैन की फ्लेक्सुरल रिजिडिटी माइनस दूसरा क्या है 6 इंटू A2 मतलब ये दूसरा डायग्राम, इसका एरिया, पैराबोला का एरिया कैसे निकालते हैं मेरे दोस्त, 2/3 ऑफ बेस 6 और हाइट 45, बेस 6 हाइट 45 डिवाइडेड बाय L2 यानी 6 और उसी L2 का फ्लेक्सुरल रिजिडिटी 2EI, इधर 2EI। अरे एक चीज तो भूल गए हम, x2 भूल गया ना, x2 मतलब इस दूसरे डायग्राम का CG डिस्टेंस फ्रॉम राइट, अभी तो पैराबोला है, इसका CG डिस्टेंस हाफ पे होगा, मतलब 6 डिवाइडेड बाय 2 3 आएगा। अब डायरेक्टली 3 लिखे तो भी चलेगा,
दैट्स इट, इतना सिंपल है। अब इससे इक्वेशन कैसे बनेगा देखिए, ई आई सब में कॉमन है, बट पहले इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं। 3/EI इंटू MA, ठीक है, प्लस ये देखिए 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब EI और EI क्या हो गया, बेस सेम हो गया, तो न्यूमरेटर के एडिशन कर सकते हो। 3 + 3 6 इंटू, ये ब्रैकेट का लिखा मैंने, ये इंटू 2MB, गॉट इट, वेरी गुड। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3MC, और ये डिवाइड में EI तो है ही, गॉट इट, परफेक्ट, इज इक्वल टू। अब राइट साइड में ना आपको ये EI तो कॉमन ही है, EI को छोड़ के बाकी जो कैलकुलेशन है ना वो करना है। अब देखिए थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, ये 6 को ये 6 चला जाएगा, और फिर इधर ये 3 को ये 3 चला जाएगा, तो कैलकुलेशन में थोड़ी आसानी होगी ना। इसके लिए राइट साइड में एक कांस्टेंट मिलेगा, माइनस 2 3 जा 6, मतलब 3 इंटू 33.33, 33.33 इंटू 1.67 ब्रैकेट क्लोज, माइनस दूसरी साइड देखिए, ये 2 अभी भी बचा है ना, क्या होगा देखिए, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ और फिर कैल्शियम में पुट करता हूँ। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये 2 को ये 2 हटा देता हूँ, मतलब डिनोमिनेटर का सवाल ही नहीं, तो बचेगा क्या, 2 इंटू 45 90 होता है, 90 इंटू 3, 90 इंटू 3 ब्रैकेट क्लोज, ये हो जाता है -436.98, -436.98 डिवाइडेड बाय, ये दोनों में से निकला हुआ कॉमन, ठीक है। गला जाम हो रहा है, 2 लेक्चर बैक टू बैक शूट की है, बट रुकेंगे नहीं, आगे बढ़ते रहेंगे, आप भी मत रुकना, चाहिए तो थोड़ा पॉज लेके पानी वानी पी लो और फिर कंटिन्यू करो। मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, देखिए अब इसमें ना EI, ये साइड भी सब में कॉमन है, इधर भी EI है, EI को उड़ा सकते हो आप लोग। दूसरी चीज, मोमेंट एट A 0 है ना, तो ये डायरेक्टली 0 होगा, तो बचे इतने ही टर्म, तो वो अच्छे से थोड़े लिखते हैं। 6 2 जा 12 MB, थोड़ा लॉन्ग कट हुआ है मुझे पता है, ये डायरेक्टली भी कर सकते थे, बट समझाने के लिए मैंने थोड़ा स्टेप बढ़ा दिया। 6 2 जा 12 MB प्लस 3MC इज इक्वल टू -436.98, गॉट इट। ये हुआ आपका पहला इक्वेशन, जो AB और BC के लिए TMT अप्लाई करके आ गया। सेम तरीके से इक्वेशन आपको BC और CD के लिए भी अप्लाई करना है। थोड़ा इंक भर देते हैं, फेंट लिख रहा है पेन। देखिए मेहनत के अलावा कुछ मिलता नहीं है, मेहनत करते रहना पड़ेगा, सफलता एक ना एक दिन मिलती ही रहेगी। तो हम सोचते रहते कि बड़े आसानी से मुझे क्या समझ में आएगा, सब कुछ रेडीमेड चाहिए, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, खुद को हाथ पैर मारने पड़ेंगे, कैलकुलेशन खुद करने पड़ेंगे, तब जाके काम आसान बनेगा, ठीक है। अब BC और CD के लिए TMT, अप्लाई TMT फॉर BC एंड CD, ये स्पैन BC और CD की बात कर रहा हूँ। अभी फटाफट करेंगे कैलकुलेशन। देखिए BC और CD में पहला सपोर्ट MB, उसका साथ वाला स्पैन L1 यानी 6 डिवाइडेड बाय उसका फ्लेक्सुरल रिजिडिटी 2EI प्लस 2 इंटू दूसरे सपोर्ट की मूवमेंट यानी मूवमेंट एट C इंटू पहला सपोर्ट L1 उसका स्पैन
L1 6 है, डिवाइडेड बाय उसकी फ्लेक्सुरल रिजिडिटी 2EI प्लस L2 अपॉन E2 I2, मतलब L2 अभी क्या होगा 4, उसकी फ्लेक्सुरल रिजिडिटी EI, दैट्स इट, प्लस तीसरे सपोर्ट की मूवमेंट एट D इनटू उसका करस्पॉन्डिंग स्पैन L2 4 डिवाइडेड बाय उसकी फ्लेक्सुरल रिजिडिटी EI इज इक्वल टू, अब देखो राइट साइड में -6 इंटू A1 मतलब अभी ये साइड का हम सोच रहे हैं तो ये होगा इसका A1, ये होगा A2, बरोबर। इसका एरिया कैसे निकलता है, 2/3 ऑफ बेस 6 और हाइट 45, 6 इंटू 45 इंटू x1 मिलेगा। तो अब इधर का देखोगे ना ये दो डायग्राम में, तो इसका लेफ्ट से डिस्टेंस CG का तो ये हाफ पे होता है, 6 का हाफ 3 डिवाइडेड बाय L1 और उसकी फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, L1 6 है क्योंकि अब ये दो स्पैन कंसिडर कर रहे हो तो ये L1 6 और उसकी फ्लेक्सुरल रिजिडिटी 2EI, गॉट इट, परफेक्ट। अभी बचा ये दूसरा वाला -6 इंटू A2, ये ट्राइंगल का एरिया 1/2 इंटू बेस 4 और हाइट 50 इंटू x2 दिखाई देगा, x2 मतलब क्या, अभी इसके लिए CG डिस्टेंस फ्रॉम राइट। अब CG डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, देखिए ये ट्रायंगल का स्पैन L प्लस राइट साइड से ले रहे हो ना, तो ये A होता है, ये B होता है, तो इसमें ऐड करना पड़ेगा B डिवाइडेड बाय 3। L कितना है, पूरा स्पैन 4, B, अरे एक मिनट, ये तो इसेंट्रिक लोडिंग के लिए होता है, यहाँ पे इसेंट्रिक था 2 और 1 अलग अलग लोड थे, बट यहाँ पे तो 2 और 2 है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। तो इसका जो CG पॉइंट है ऑब्वियसली मिडल पे आएगा, मिडल पे आएगा ना, दैट्स इट। तो हॉरिजॉन्टली डायरेक्टली 2 पे आ गया, परफेक्ट, बहुत इजी हो गई ये। L2 यानी इसका स्पैन कितना है 4, उसकी फ्लेक्सुरल रिजिडिटी E1 I1 EI, गॉट इट, परफेक्ट। अभी देखो 6 2 1 जा 2 3 जा 3 MB या अपॉन EI रखता हूँ फिलहाल के लिए, प्लस अब देखो 2 1 जा 2 2 3 जा 6, अभी EI बेस सेम रहेगा। अब एडिशन कर सकते हैं ना, 4 और 3 7, 7 डिवाइडेड बाय EI, 7 2 जा 7 2 जा 14 अपॉन EI और साथ में मूवमेंट ऑफ C इज इक्वल टू, ये MD का वैल्यू पहले से ही लिखे हैं हम, 0 है, तो यहाँ पे कुछ लिखने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है, यहाँ पे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ये 0 होगा डायरेक्ट। अब कैलकुलेशन राइट साइड का ये जो कांस्टेंट है ना, इसका करना है, मुझे पता है मैं थोड़ा प्लेन जा रहा हूँ ताकि मुझे कैलकुलेशन फटाफट खत्म करना है, माइनस, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफिकेशन हो जाए जिससे कैल्शियम में कैलकुलेशन कम पुट करना पड़े, 6 को 6 कट कर देते हैं, ठीक है, इधर 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो ये 2 को 2 भी कट कर देते हैं, तो बचेगा 45 इंटू 2 90 इंटू 3, तो -90 इंटू 3 ब्रैकेट क्लोज, ये पहले वाला होगा। दूसरा वाला ये 4 को 4 डायरेक्टली कट हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 3 जा 6 3 2 जा 6 6 5 जा 30, 300 हो जाएगा ये डायरेक्टली, मैंने ओरल कैलकुलेशन किया, आप लोग कैल्शियम में पुट करना है तो कर सकते हो। 570 आया, -570 और डिवाइड में ये EI तो रहेगा, ये EI कट हो सकता है, तो अब बचा एक ही इक्वेशन, वो क्या है, 3MB प्लस 14MC
इज इक्वल टू -570। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलते हैं। तो अब बचा काम क्या, सिंपली 1 और 2 को क्या करना है, साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। अब ये कैसे करते हैं, देखो ये जो इक्वेशन है ना, ये कौन से टाइप का है, ये देखो कोएफिशिएंट a वेरिएबल x प्लस कोएफिशिएंट b वेरिएबल y इज इक्वल टू c, ये टाइप का है। तो ये इक्वेशन आपको मोड बटन प्रेस करो, 5 नंबर में इक्वेशन पे जाओ, पहला जो इक्वेशन है an(x प्लस bny इज इक्वल टू cn, तो ये सिलेक्ट करो 1 वाला। तो आपको यहाँ पे a b c के वैल्यू पूछे, a मतलब 3, ये इक्वेशन का a 3 है, इज इक्वल टू करो, फिर b की जगह 14 पुट करो, इज इक्वल टू करके c की जगह -570, ओके कर लिया। अब अगले a पे चला गया, मतलब ये इक्वेशन 12 a का वैल्यू रहेगा, 1 मिनट, 12, फिर उसके बाद 3 -436.98 इज इक्वल टू x का वैल्यू -27.72, x मतलब क्या है हमारा MB, MB इज इक्वल टू -27.72 किलो न्यूटन मीटर, और y मतलब मोमेंट एट c इज इक्वल टू, और एक बार दबाओ मिल जाएगा आंसर -34.77। आप लोग भी कैलकुलेशन कर लेना अपने हिसाब से, मेथड यही यूज करो, कैलकुलेशन में कुछ चेंज आ रहा है तो बता देना। सो दैट्स इट, ये आंसर रहे इसके। अब डायग्राम अगर आपको ड्रॉ करना है यहाँ पे एक मिक्स वाला, तो वो कैसे करना है लास्ट लेक्चर में मैंने बता दिया है, खाली पॉइंट्स को ज्वाइन करना रहता है, वो आप कर लोगे। ये भरोसे के साथ ये लेक्चर यहाँ पर एंड कर देता हूँ। आपका काम क्या रहेगा, बता देना कमेंट में कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।